हरिओम। विधि के विधान। कहानी। नदी के किनारे एक ऋषि नहाते रहते हैं। उनके पास एक ही लंगोटी होती है और वो लंगोटी गलती से पानी में चली जाती है, बह जाती है। ऋषि नग्न हो जाते हैं और एक झाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। इस दृश्य को एक छोटी सी बेटी ने देख लिया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने उसी समय अपनी धोती को दो टुकड़े में बांटा और एक टुकड़ा उस ऋषि को दिया। प्रणाम करते हुए कहा कि हे ऋषिवर, मैंने अपनी इस धोती के दो टुकड़े कर लिए हैं, आप एक टुकड़ा स्वीकार कर लीजिए। मैंने आपके जो ये दृश्य है इसको देख लिया है। ऋषि ने उसको आशीर्वाद दिया कि जिस तरह आज तुमने मेरी लाज बचाई, इसी तरह परमात्मा तेरी भी लाज बचाएंगे। अगली कहानी। एक दरबार के अंदर, बहुत बड़े दरबार के अंदर, जिसमें बड़े बड़े राजे महाराजे बैठे हुए हैं और एक स्त्री का चीरहरण होता रहता है। उसको नंगा किया जा रहा है। वहाँ पर उसके पति भी हैं, 5 पति, और उसके देवर हैं, उसके गुरुजन हैं, सास हैं, उसके ससुर बैठे हुए हैं और वहाँ पर उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही हैं। उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि मेरी लाज राखो गिरधारी। उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, यानी कि जो लहरें गई हैं, वो परमात्मा तक पहुंचती हैं और उसका माध्यम बनते हैं नारद ऋषि। नारद ऋषि ने वो आवाज़ को अपनी फ्रिक्वेंसी के साथ में उनकी मैच हो गई और उन्होंने वो समाचार नारायण को दे दिया। नारायण ने उसी समय चित्रगुप्त को बुलाया और कहा कि हे चित्रगुप्त, मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन ये देखिए कि इस अबला नारी ने कभी वस्त्रों का दान किया है। और चित्रगुप्त कहते हैं, हाँ महाराज, इन्होंने जो है एक ऋषि की इस तरह से लाज बचाई थी। तो नारायण कहते हैं कि बताइए कितना समय हो गया है, और उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगा करके कितनी मीटर बन गई है वो साड़ी। और उसी समय परमात्मा ने वो साड़ी, वो धोती जो है, उस नारी को देना प्रारंभ कर दिया। उसकी लाज बचाने के लिए हजारों मीटर लंबी साड़ी तैयार कर दी और लोग देखते रह गए। तो हे प्रियवर, बहुत सारे कानून इसमें लगातार काम कर रहे हैं। सबसे पहला ग्रैटिट्यूड वाला, द लॉ ऑफ गिविंग, परमात्मा को देने का नियम हजारों गुना बढ़ करके आ जाता है। आशीर्वाद का नियम वो पक्का काम करता है। उसके बाद में तीसरा जो फ्रिक्वेंसी है, भगवान के साथ में मैच करने वाली जो फ्रिक्वेंसी है, वो अगर सही तरीके से उसको कम्युनिकेट किया जाए तो वो बहुत जल्दी, वहाँ पर बड़े बड़े रिसीवर लगे हुए हैं, वो आरआर सिस्टम, रेडियो रिले सिस्टम, इतनी जल्दी वहाँ पर कैच करता है कि वो नारायण तक पहुँचने में कोई देर नहीं लगती। और उसके साथ ही लॉ ऑफ कंपाउंडिंग वाला भी कितना समय हो गया और उसके बाद में उसमें चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में उसको लौटाया जाता है। और अगला नियम कि जो भी आप काम करते हैं उनका लेखा जोखा बहुत सही तरीके से रखा जाता है। और वो और कहीं नहीं, आपके दो नयन जो आपके मुखमंडल पर लगे हुए हैं, ये परमात्मा ने ये कैमरे फिट कर रखे हैं। इन कैमरों में जैसे ही कोई काम आप करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसका चित्रण हो जाता है गुप्त रूप से और चित्रगुप्त के पास पहुंच जाता है और वहाँ पर हो जाता है लाइब्रेरी में फिट।
जब भी बोलेंगे उसी समय पूरी कहानी आपके सामने वीडियो के रूप में दिखाई देती है। तो बहुत सारे कानून हैं जो कि लगातार हमारे जीवन में काम करते रहते हैं। बस मन की आंखें खोल, जब मन की आंखें खुल जाएंगी तो सारे कानून सामने दिखाई देते हैं। तो आपको ये कहानी पसंद आए या ना आए, लेकिन आप बच्चों को ज़रूर बताते रहना कि परमात्मा के कानून लगातार हमें देखते रहते हैं और उनका लेखा जोखा बना रहता है। तो करें आप इस पर गहन अध्ययन। प्रणाम।